तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज करेंगे। अजीज तोलाबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात हश्तम है और जमात हश्तम की जो दरख्वास्त नवीसी है उसमें से हमारे पास आज 2 दरखास्तें हैं जिन्हें हमें आज पढ़ना है। आइए बोर्ड की जानिब चलते हैं और इन दोनों दरखास्तों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, आज हमारे पास इस लेक्चर में 2 दरखास्तें मौजूद हैं। हमें इन दोनों दरखास्तों को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ज़हन नशीन भी करना है। आप तमाम लोगों से गुजारिश इतनी है कि आपके पास जो रजिस्टर पड़े हुए हैं, इसके अलावा कोई दस्ता पड़ा हुआ है, आपने इन दोनों दरखास्तों को जो मैं पढ़ रहा हूं अपने पास महफूज कर लेना है, क्योंकि जब तक ये आपके पास महफूज रहेंगी आप बआसानी इसको यहीं से पढ़ के याद कर सकते हैं। लिहाजा मैं जितनी दरखास्तें आज पढ़ूंगा आपने उसको अच्छी तरह से बागौर सुनना है ताकि आप उसे समझ सकें और ज़हन नशीन कर सकें। आइए इन दोनों दरखास्त को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास जो दरखास्त है आज की पहली, वो है वबा की रोकथाम के लिए दरखास्त। यानी बीमारी, वबा कहते हैं कोई बीमारी जो कि आपके मोहल्ला में, इलाका में फैल गई है, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे, किस तरह उस बीमारी से उस मोहल्ला को बचाया जा सकता है, उसके लिए ये दरखास्त है। आइए इसे पढ़ते हैं। बाखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब, जिला शेखुपुरा। जनाब आली, गुजारिश है कि तकरीबन 1 हफ्ता से हमारे गांव मौजा अब्दुल्लापुर में हैजे की वबा फूट पड़ी है। 2-3 अमवात रोजाना हो जाती हैं। हम गांव को गंदगी से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। नालियां रोजाना बाकायदा साफ कराई जाती हैं। कूड़े करकट को गांव से दूर गढ़ों में दबा दिया गया है और तमाम कुओं और तालाबों में जरासीम कश दवाएं डलवा दी गई हैं। लोगों को पानी उबालकर पीने की हिदायत भी की गई है, मगर इन तमाम हिफाजती और एहतियाती तदाबीर के बावजूद अभी तक मर्ज की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। बराहे करम इंसदाद मर्ज के जरूरी इंतजामात के लिए अव्वलीन फुर्सत में मौजा अब्दुल्लापुर तशरीफ लाएं और हमारी बस्ती को इस मर्ज से निजात दिलाकर गरीब आवाम की दुआएं लें। हम इस इनायत के लिए बेहद ममनून होंगे। 15 मार्च 2020 अलारिज न्याजमंदान बाशिंदगान मौजा अब्दुल्लापुर, जिला शेखुपुरा। जी बच्चों, ये तो थी हमारे पास आज के लेक्चर की पहली दरखास्त, जो हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ ली, मायने मफहूम को देख लिया और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह से अज़बर भी हुई होगी। जी आइए दूसरी दरखास्त पढ़ते हैं। दरखास्त बराए मुआफी मालिया। बहजूर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहिब, जिला सियालकोट। जनाब आली, गुजारिश है कि हमारा गांव शहजादा नाला डैक के किनारे पर वाक़या है। यूं तो ये तूफानी नाला हर साल हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस साल तो इस नाले की क़यामत खेज तूफान ने हमें बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया है। गांव के तमाम कच्चे मकानात पानी की नजर हो गए हैं। सैलाब की बिफरी हुई मौजें, यानी धाड़ती हुई, बेकाबू होती हुई
بعض لوگوں کے مویشی تک بہا لے گئی ہیں، لہلہاتے ہوئے کھیت اور ہری بھری فصلیں برباد ہو گئی ہیں، گاؤں کے چاروں طرف پانی کھڑا ہے، مویشیوں کے لیے چارے کی بہت قلت پیدا ہو گئی ہے، بعض غریب لوگ جن کے پاس اناج کا ذخیرہ نہیں تھا بھوکے مر رہے ہیں۔ عالیجا، ان حالات میں ہماری دردمندانہ درخواست ہے کہ بستی کے غریب عوام کو فوری ضروریات کے لیے تقاوی قرضوں کا بندوبست فرمائیں، نیز اس سال فصل ربی کا مالیہ زمین معاف کر کے علاقہ کے آفت رسیدہ اور مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی دعائیں لیں۔ ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہوں گے۔ 15 مارچ 2020، العارض، باشندگان موضع شہزادہ، تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ۔ جی بچوں، یہ تھی ہمارے پاس آج 2 درخواستیں جو ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں درخواستیں بڑی اچھی طرح سے ازبر ہوئی ہوں گی، آپ نے انہیں اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔